हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। और ये वीडियो मैं आज आपके बेसिकली नए लोगों के लिए बना रहा हूं, जो कि अभी आगामी जो भर्ती है 7,000 जो वैकेंसी आने वाली है मध्य प्रदेश पुलिस में, तो उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी है, कौन सी बुक आपको यूज़ करनी है। तो ये चूँकि अभी सेलेक्ट हो के आए हैं और इन्होंने उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में अपनी आमद दी है और ये अभी 15 तारीख को ट्रेनिंग भी जाने वाले हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग जाएंगे नहीं, क्योंकि इनका वर्ग 2 में टीचर में सिलेक्शन हो चुका है, तो ये यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस से नौकरी छोड़ने वाले हैं। लेकिन ये आपको बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो आज से 5 साल पहले वाली बात है, उस समय के सिलेबस में और इस समय के सिलेबस में और उस समय की जो कठिनाइयाँ थी पेपर में, उस समय की अलग थी और इस समय की अलग हैं। इसलिए आपको ये अभी सही तरीके से बता सकते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? प्रशांत दधीची। प्रशांत दधीची। तो प्रशांत जी, बताइए, आपने हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा पास करके आए हो और आपने वर्ग 2 में भी आपने सिलेक्शन सुनिश्चित किया है। तो आपकी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, बेसिकली हमारे नए यूजर्स के लिए जो कि अभी अभी भर्ती देंगे, कुछ लोग पहली भर्ती देने वाले हैं या कुछ लोग दूसरी देने वाले हैं, किसी तरीके से फिजिकल में फेल हो चुके हैं या मेडिकल में फेल हो चुके हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कौन सी बुक आपने यूज की, किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। देखो, ऐसा है कि पढ़ाई के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है धैर्य, क्योंकि धैर्य रखना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। धैर्य के साथ संतोष भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको फिर वहाँ से ऊपर बढ़ना होता है। ठीक है, तो अपने को पहले धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। आप एक बार असफल हुए हो तो निश्चित ही अगला कदम सफल होने के लिए ही है। तो धीरे धीरे आप अपनी जो कठिनाइयाँ हैं उनको क्लियर करिए और आगे बढ़िए। जैसे कि आप किसी भी विषय में कमज़ोर है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगाइए। टेस्ट से आपका जो कठिनाइयाँ है, जो कमजोरियाँ है, वो दूर होगी और उसका आप प्री एग्जाम के रूप में आप उसको ले एक बेसिक आइडिया मिल जाता है क्वेश्चंस का कि किस तरीके के क्वेश्चन अपने को फेस करने पड़ेंगे। जी जी जी। और उसके लिए आप कोई सी भी बुक लगाइए, तो एक पर्टिकुलर बुक लगाओगे तो उससे आपको फ्लो चलता रहेगा। नहीं तो आप एक बुक लगाइए, फिर वही चैप्टर फिर दूसरी बुक में लगाओगे तो कुछ चैप्टर हो सकता है आपके छूट जाए, या फिर समय ज़्यादा लगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाओगे। बेसिकली प्रशांत जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक बुक है, जैसे मान लीजिए आपके पास जीएस की एक बुक है, तो पहले आप उसको कवर कीजिए, उसको कंप्लीट करिए। उसके बाद अगर आपको एडवांस लेवल में अगर आपको चाहिए तो फिर आप दूसरी बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास एक बुक है तो पहले उस पर आप पूरी अपनी कमांड रखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जी जी जी। तो कोई सी भी बुक है तो वो एक लगाइए। जैसे आप मैथ के लिए आर एस अग्रवाल लगा रहे हो तो आर एस अग्रवाल लगाइए, रामनिवास मथुरिया लगा रहे हो तो मथुरिया लगाइए, शारदा लगाइए। कोई सी भी लगाए, पर्टिकुलर एक बुक लगाए, उससे आपका फ्लो जो है वो सर्कुलर रूप से चलता रहेगा। हाँ, तो मतलब मैथ के लिए इन्होंने बताया जैसे कि आर एस अग्रवाल, और दूसरी कौन सी किताब बताई? रामनिवास मथुरिया। तो आप इसमें से कोई सी भी एक बुक चूज कर सकते हैं। आर एस अग्रवाल मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, तो आप आर एस अग्रवाल हमारे अनुसार चूज कर सकते हैं। बाकी जीएस के लिए प्रशांत जी आपने क्या मैगजीन्स पढ़ी या क्या आपने कोई बुक? जीएस के लिए तो जैसे बेसिकली मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेंट वो ल्यूसेंट यूज करते हैं। लेकिन हाँ। आप अगर ल्यूसेंट नहीं पढ़ना चाहे तो पर्टिकुलर आप कोई सी भी स्पीडी वगैरह लेके, या फिर एमपी के लिए महावीर हो गया, पुणेकर हो गया, जो भी लगाए एक बुक लगाए, ताकि उससे आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये तो बात रही जीएस के लिए। जीएस के लिए जैसा कि इन्होंने बताया, एमपी जीके के लिए आप महावीर की ले सकते हैं। महावीर की बुक अच्छी है, मैंने भी एग्जाम दिया तो महावीर की पढ़ी थी। और चूंकि मध्य प्रदेश पुलिस के 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं तो महावीर की बुक आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और उसमें अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि नदियों के बारे में, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो ये सब चीज़ें आप गूगल से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और आप पीडीएफ के रूप में अगर निकालना चाहें तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी महावीर की किताब बेस्ट है, आप उसको ले लो, मध्य प्रदेश जी के आपकी वहीं से कवर हो जाएगी। और ज़्यादा आप डीपली जाना चाहे तो महेश कुमार वर्णवाल की जो आती है, वर्णवाल एक नंबर किताब, बहुत बेस्ट है वो। उसका मतलब उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बेस्ट है। हाँ, तो प्रशांत जी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे जी।
कि आपने जैसे ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था कि इससे पहले भी आप अटेम्प्ट दे चुके हैं? नहीं, मैं 2016 में सिलेक्टेड हूँ। अच्छा। उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था और 2017 में मैंने ASI से डाला था, तो उसमें फर्स्ट पेपर मेरा क्लियर था 79 नंबर से, लेकिन सेकंड कंप्यूटर का था, क्योंकि दोनों को जुड़ के मेरिट बनती है, इसलिए 2017 में मेरा नहीं हो पाया था। और उसके बाद ये वैकेंसी आई तो फिर इसमें आ गए। तो मतलब आपने सीधा सीधा आपने पैसे का नुकसान किया, क्योंकि इस समय आपको 70%। नहीं, उसे अपन पैसे का नुकसान यूं नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे मैंने एक बार MPPSC मेंस दे रखा है। अच्छा अच्छा। तो उसके दरमियान वहां से छोड़ने के बाद में 2018 में इंदौर चला गया था, तो वहां से मैंने कंटिन्यूटी रखी और उसके कारण मेरा D.Ed हो गया, उसके बाद मेरा MSc मैथ्स हो गया, MA हिंदी हो गया। अगर मैं उस टाइम पे ही अगर ज्वाइन कर लेता तो मेरा वही वो स्तर वही रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जैसा कि आपको बताया प्रशांत जी ने, जो बुक आपको प्रेफरेंस के तौर पर इन्होंने बताई हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से भी जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसको आप ठीक से पढ़िए। आप 2 बार 3 बार 4 बार उसका रिवीजन कीजिए, जब तक कि आपको पेज नंबर सहित क्वेश्चन याद नहीं हो जाए उस बुक को छोड़िए मत। ये एक बेस्ट फॉर्मूला है आपको सिलेक्शन पाने का। जी जी जी, सही बोला ना प्रशांत जी? बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक ही बुक लगाइए, उसकी इतनी बार प्रैक्टिस करिए कि आपका सिलेक्शन कंटिन्यू हो जाए। मतलब एक के बाद एक सिलेक्शन हो गया ना, तो उसके बाद तो आपकी झड़ियाँ लग जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा प्रशांत जी आपसे बात करके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आगे भी मैं आपको इंटरव्यू ऐसे लेता रहूँगा। ये तो चले जाएंगे, ये PTS पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका सिलेक्शन हो चुका है। जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बोल रहे हैं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।